भारी तबाही होती है। प्राकृतिक आपदाएं जान माल का भारी नुकसान करती हैं और महामारियां बड़ी आबादी को खा जाती हैं। चिजेवस्की को गलत तो सिद्ध नहीं किया जा सका, क्योंकि 700 साल की जो गणना उसने दी थी वो इतनी वैज्ञानिक थी और सूरज में हुए विस्फोटों के साथ इतना गहरा संबंध उसने पृथ्वी पर घटने वाली घटनाओं का स्थापित किया था, तो उसे गलत सिद्ध करना तो कठिन था, लेकिन उसे साइबेरिया में डाल देना आसान था। स्टालिन के मर जाने के बाद ही चिजेवस्की को क्रुश्चेव साइबेरिया से मुक्त कर पाया। इस आदमी के 50 साल जीवन के कीमती साइबेरिया में नष्ट हुए। जापान में आई सुनामी के बाद अब महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। रेडिएशन के फैलने का खतरा सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फिक्र का सबब बना हुआ है। पृथ्वी पर जितनी महामारियां फैलती हैं उन सबका संबंध भी वो सूरज से जोड़ गया है। सूरज जैसा हम साधारणतः सोचते हैं, ऐसा कोई निष्क्रिय अग्नि का गोला नहीं है, अत्यंत सक्रिय है और प्रतिपल सूरज की तरंगों में रूपांतरण होते रहते हैं और सूरज की तरंगों का जरा सा रूपांतरण भी पृथ्वी के प्राणों को कंपित करता है। इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा घटित नहीं होता जो सूरज पर घटित हुए बिना घटित हो जाता हो। और वैज्ञानिक कहते हैं कि इस बार सूरज पर आया तूफानों का मौसम बहुत एक्टिव है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2012 के अंत या 2013 की शुरुआत में सूरज पर आया तूफानों का मौसम अपने चरम पर होगा और इसकी प्रचंडता लगातार बढ़ती जाएगी। अगर ऐसा है तो क्या आने वाले वक्त में इंसानियत को और मुसीबत झेलनी होगी? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं था। क्या ओशो की बात को अब नकार सकते हैं? वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित ये दावा कि सूरज पर होने वाली हलचल ही धरती पर तबाही की असल वजह है। अगर ये सच है तो क्या जापान की सुनामी का सोलर सुनामी से कोई रिश्ता है? बिल्कुल है। सच कहें तो दुनिया का ध्यान इस तरफ गया नहीं, लेकिन जापान में तबाही से ठीक पहले सूरज पर ठीक वही हुआ था जो ओशो ने कहा है। 9 मार्च को नासा के वैज्ञानिकों ने ये तस्वीरें ली हैं। इन तस्वीरों में सूरज पर एक विशालकाय लपट को उड़ते देखा गया। ये लपट बेहद खास है क्योंकि ऐसी लपटें सूरज पर कभी कभार ही उठती हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज पर उठी ये प्रलयंकारी लपट जापान में भूकंप आने से करीब 48 घंटे पहले रिकॉर्ड की गई थी। वैज्ञानिकों ने सूरज पर उठने वाली लपटों को क्षमता के हिसाब से 3 श्रेणियों में रखा है। C, M और X लपटें। इनमें से X लपटें सबसे ज्यादा भयानक होती हैं और 9 मार्च को सूरज पर उठी लपट X श्रेणी की ही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लपट बेहद खतरनाक थी। इस लपट में एक और खास बात थी और वो ये कि इस लपट के साथ सूरज की सतह से कोई पदार्थ भी अंतरिक्ष में उछाला गया था। अगर आप ध्यान से इस लपट को सूरज से निकलते हुए देखेंगे तो जान जाएंगे कि सूरज के कुछ तत्व इस लपट के जरिए बाहर के अंतरिक्ष में फेंक दिए गए थे और नासा का दावा है कि इस लपट से निकले चार्ज्ड पार्टिकल का रुख
सीधा धरती की तरफ था। नासा के वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय लपट को देखते ही ये दावा किया था कि इससे निकले चार्ज पार्टिकल धरती के उत्तर ध्रुवीय देशों पर विशालकाय अरोरा बनाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। 10 मार्च की रात को उत्तरी ध्रुव पर बने अरोरा इतनी ज्यादा चमकदार थी कि उनकी चमक न्यूयॉर्क से देखी जा सकती थी। अब इसी के बाद से दुनिया भर के लोगों में ये उत्सुकता है कि कहीं जापान में आए भूकंप का सूरज के इस विशालकाय लपट से कोई लेना देना तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज पर उठी ये लपट ही भूकंप की सीक्रेट वजह है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सूरज पर उठने वाली जोरदार लपटों से धरती पर भूकंप जैसी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन सभी वैज्ञानिक इस पर एक मत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है? क्या ये एक इत्तेफाक ही है कि सुपर मून धरती के करीब आता है और सूरज से एक विनाशकारी लपट निकलती है? उस लपट से निकले पदार्थ का रुख भी धरती की ही तरफ होता है। सूरज की लपट उत्तरी ध्रुव पर विशालकाय अरोरा बनाती है और ठीक उसी समय जापान में भयानक भूकंप और सुनामी आ जाती है। क्या आसमान में चमकने वाली इस रोशनियों का जापान की सुनामी से कोई लेना देना हो सकता है? क्या चांद के धरती के पास आने का सुनामी से कोई लेना देना हो सकता है, या फिर ये सब इत्तेफाक है? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ओशो ने कहा था, क्या ये सच है? क्या वाकई ये दावा वैज्ञानिक तथ्यों के जी हाँ आधार पर किया गया है? अगर ऐसा है तो हर 11वें साल ऐसा ही तबाही का तांडव धरती पर होता रहा होगा। आइए देखते हैं क्या सच है सूरज का तबाही कनेक्शन। होते हैं युद्ध, होते हैं नरसंहार, आते हैं तूफान, छाने लगती है मौत की खामोशी। अगर यकीन नहीं तो डालिए नजर मौत के बीते मौसमों पर। साल 2001 में आया था मौत का पिछला मौसम। भारत के गुजरात में आया था भूकंप। तब मरे थे 20,000 लोग।